तो यूपी में रविवार को जो उपचुनाव के नतीजे आए हैं वो यूपी में तेजी से बदल रहे सियासी गणित को साफ कर रहे हैं। भले ही 2024 के चुनाव में अभी वक्त है, लेकिन अगर इन नतीजों को करीब से देखा जाए तो यह कहा जा सकता है कि 2024 में फिर से कुछ बड़ा होने वाला है, क्योंकि समाजवादी पार्टी अपने दो गढ़ आजमगढ़ और रामपुर में ऐसे ही चुनाव नहीं हार गई। उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। इसे ना आप चुनाव कह सकते हैं, ना चुनावी नतीजे कह सकते हैं। 900 वोट का पोलिंग स्टेशन और 6 वोट। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 2 सीटों पर हुए उपचुनाव के नतीजे सामने आए तो कुछ ऐसी तस्वीरें नजर आई। ये जीत कई मायनों में खास रही, क्योंकि ये नतीजे यूपी में तेजी से बदलते राजनीति को दिखा रहे हैं। दरअसल जिन 2 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, वो दोनों ही समाजवादी पार्टी का गढ़ मानी जाती रही है। उत्तर प्रदेश की आजमगढ़ लोकसभा के नतीजे सबसे दिलचस्प रहे। इस सीट से भोजपुरी कलाकार और बीजेपी के उम्मीदवार दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ ने बाजी मार दी। निरहुआ ने समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी और अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव को वोटों से मात दी। हमारे आजमगढ़ की जनता ने जो उम्मीद दिखाया है, जो विश्वास दिखाया है, उस विश्वास पे हमारी भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह खरी उतरेगी। कहीं न कहीं हमारे पूजनीय प्रधानमंत्री जी और पूजनीय योगी आदित्यनाथ जी के सुशासन और अच्छे सरकार के वजह से ही जनता ने ये भरोसा दिया है और इस पे हम लोग खरे उतरेंगे, आजमगढ़ का विकास करेंगे। ये सीट यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव के इस्तीफा देने की वजह से खाली हुई थी। आजमगढ़ को यूपी में समाजवादी पार्टी के सबसे मजबूत किले के तौर पर माना जाता है, क्योंकि यादव और मुस्लिम बहुल इस सीट से अखिलेश यादव ही नहीं, उनके पिता मुलायम सिंह यादव भी सांसद रह चुके हैं। और इसी विरासत को बचाए रखने के लिए पार्टी ने परिवार के ही धर्मेंद्र यादव को मैदान में उतारा था। डबल इंजन की सरकार ने डबल जीत उत्तर प्रदेश के अंदर इस उपचुनाव में हासिल की है। बीजेपी ने इन दोनों सीटों को जीतने के लिए पूरा जोर लगा दिया था। पीएम मोदी ने ट्वीट करके इस जीत की वजह डबल इंजन की सरकार के कामकाज और कार्यकर्ताओं की कड़ी मेहनत को बताया। वहीं एआईएमआईएम अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने भी आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी की हार के बाद अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। रामपुर और आजमगढ़ पार्लियामेंट के जो बाई इलेक्शन के नतीजे आए, उससे एक बात साफ जाहिर होती है कि समाजवादी पार्टी में ना तो काबिलियत है ना अहलियत है बीजेपी को शिकस्त देने के लिए। वैसे वोटिंग के दौरान समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी धर्मेंद्र यादव की प्रशासन से नोकझोंक भी हुई। ईवीएम पर सवाल भी उठाए गए। वहीं रामपुर से विधायक और पूर्व सांसद आजम खान ने बीजेपी पर चुनाव में धांधली करने का आरोप लगाया। बहरहाल चुनाव हारने के बाद विपक्ष की तरफ से ऐसे आरोप हमेशा लगते रहे हैं, लेकिन एक सच ये भी है कि आजमगढ़ की अहमियत को देखते हुए बीजेपी ने यहाँ पूरी ताकत झोंक दी थी। खुद सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ और दूसरे नेताओं ने पार्टी प्रत्याशी निरहुआ के पक्ष में प्रचार किया था, जबकि अखिलेश यादव चुनाव प्रचार से दूर ही रहे थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.